हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरो। अभी हम एरीज़ की रीडिंग करेंगे जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज़ है, मेष राशि है। उनकी लव लाइफ में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है या क्या चल रहा है। अभी जुलाई मंथ ही है तो क्या चल रहा है हम देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज़ है, इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। एम्प्रेस, वाओ। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। द फूल, टेम्परेंस आया है, मैजिशियन आया है, टॉवर, डेथ। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ पे रखती हूँ, आपको फिर कार्ड्स दिखेंगे। जो भी एरीज साइन है, मेष राशि, जिनकी भी सन मून राइजिंग वीनस साइन है, आप इस पर्सन से जिनसे भी डील कर रहे हैं उनसे आप मैरिड हो सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। और या तो आपके पर्सन किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं या सिंगल मदर फादर भी हो सकते हैं। तो आपकी लव रिलेशन में मुझे ऐसे लग रहा है कि अचानक से एक टॉवर मूवमेंट आया हुआ है। टॉवर मूवमेंट इस वजह से आया है कि आपके पर्सन आपसे शायद से कुछ बातें हैं वो हाइड करके रखते हैं, छुपाते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या आप आपके पर्सन से ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आए हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जा रहे हो। आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लग रहा है कि जुलाई मंथ में अचानक से, मतलब बोलते हैं ना कि रिश्ता अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से टॉवर मूवमेंट आए और रिश्ता ख़राब हो गया, ऐसे दिख रहा है। जुलाई मंथ में मुझे ऐसे लग रहा है आप या आपके पर्सन फूल की एनर्जी में रहेंगे। आप भी हो सकते हो, एनर्जीज आर वाइसा वर्सा। और अगर आप लड़के हो तो ये आपकी लड़की के लिए है, और आप लड़की हो तो ये आपके जो बंदे हैं उनके लिए है। तो आप एनर्जीज देखिए। जुलाई में आप बहुत मैनिफेस्टेशन करोगे, शायद से आप अभी कर भी रहे हो आपके पर्सन के लिए। आप आपके पर्सन को पाना चाहते हो, मुझे ऐसे लग रहा है। और अगर सिचुएशन ख़राब हुई है तो टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आप इस सिचुएशन को बैलेंस करने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अगर आप दोनों के लव लाइफ में टॉवर मूवमेंट आया है तो आप उस टॉवर मूवमेंट मतलब बोलते वहाँ से निकलने के बाद आप दोनों के रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस लाने की कोशिश ज़्यादा करोगे, ऐसे भी मुझे लग रहा है। सेल्फ लव करोगे ज़्यादा। अगर पर्सन के पीछे ही भाग रहे थे आप, अगर मतलब खुद को इम्पोर्टेंट ना देके उस बंदे या बंदी को ही दे रहे थे, तो अभी आप जुलाई मंथ में ऐसे नहीं करोगे। बहुत सारा हीलिंग करने वाले हो आप। ये जो ऋषि मुनि आप देख रहे हैं, ये मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आप अगर, और बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे मतलब नीचे ही दी लवर्स का कार्ड है। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम है, पर किसी भी इशू रीज़न की वजह से शायद से इनकी मम्मी आपका रिलेशनशिप अगर एक्सेप्ट नहीं करती रहेगी, उसकी वजह से भी आप दोनों की शादी या आप दोनों का रिलेशन नहीं हो पा रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो आप ऐसे लग रहा है या तो ये सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब इनको भी खुश रखूं और आपको भी खुश रखूं, ऐसे इनका चल रहा है। या ये वहाँ से अगर निकलना भी होंगे तो इनकी फेम और सोसाइटी, इनकी जो फेम है
मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन या आप बहुत ज़्यादा सुंदर रहोगे दिखने में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पर्सन या आप थोड़ा ईगो में हो। ईगो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन में या आप में भी हो सकता है व्यूअर्स। इसकी वजह से ना ये सिचुएशन बैलेंस नहीं हो रहा है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आपके रिलेशन में चल रही है ना, इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आई है, आपको आपका रिलेशन बैलेंस करने के लिए। पर ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसे कार्मिक सिचुएशन है जिसकी अभी आपके लाइफ में एंड होने वाला है। एंड इन से वो कार्मिक सिचुएशन अभी ख़त्म होने वाली है। तो मुझे यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में तो यही दिख रहा है एरीज। अभी हम देखते हैं कि मेजर अरकाना से तो आपको पता चल गया। अभी हम रोमांस एंजल से आपके लिए कुछ रोमांटिक आपके पर्सन के मैसेजेस देखते हैं और मैं रीडिंग एंड कर रही हूँ। मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़, मुझे ऐसे लग रहा है तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है जिसकी वजह से। ठीक है एरीज, तो प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज है, इनके पर्सन के इनके लिए रोमांटिक मैसेजेस, रोमांस एंजल से इनके लिए मैसेजेस, गाइडेंस मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। सोलमेट, वाओ, चिल्ड्रंस एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो आपके लिए मैसेज आया है एरीज, ट्रस्ट। बॉटम ऑफ डेक आया है ट्रस्ट। तो आपको आपकी सिचुएशन में ट्रस्ट रखना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ कुछ व्यूवर्स के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या इनको बच्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप आपके पर्सन की तरफ या आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप दोनों का कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है। आप एक दूसरे को दूसरे के सोलमेट हो। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई तो बंदा है या बंदी है जो इनको कंट्रोल करके रखना चाहता है। इनकी फैमिली हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकती है, या कोई भी, आपको पता है कौन है वो इनको ना आपके तरफ देखो यहाँ पे एंजल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे एंजल्स हैं और ये एक औरत है एक बच्ची के साथ। और ये मुझे ऐसे लग रहा है शायद से इनकी वाइफ हो सकती है या इनकी मम्मी हो सकती है, जो ना आपके पर्सन को ना आपकी तरफ आने नहीं दे रही है, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। शायद से बहुत ड्रामेबाजी भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो रहे हैं। लेकिन आपको इस सिचुएशन पे ट्रस्ट रखना है। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ। तो आपको आपकी अगर सिचुएशन ऐसी रहेंगी कि इनके आपके लव रिलेशनशिप में अगर चिल्ड्रन इशू है, मतलब बिकॉज ऑफ चिल्ड्रंस आपके पर्सन अगर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इस सिचुएशन में ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है एरीज। आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेंगे। मुझे अभी मैं देखती हूँ कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट,
स्पिरिट प्लीज़ यूनिवर्स मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मुझे गाइडेंस दीजिए मोनोलॉजी से। प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़ यूनिवर्स मुझे मेरे जो व्यूवर्स हैं। ओके, लुक एट अ बिगर पिक्चर। तो आपके लिए मैसेज आया है एरीज की लुक एट अ बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। तो आपको अगर आपकी लव रिलेशनशिप में आप बहुत, मुझे ऐसे लग रहा है कि छोटी छोटी इश्यूज़ पे भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो आपको वैसे नहीं करना है। आपको थोड़ा आपका डायरेक्शन चेंज करना है और खुद की हीलिंग करनी है और बिगर पिक्चर देखना है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। वाओ, अगर बहुत टाइम से आप अगर आपके लव रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे फेस कर रहे हो प्रॉब्लम्स कि जिसका सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो उस साइकिल के एंड होने के यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं जुलाई मंथ में। और टाइम फॉर हीलिंग, आपके लिए मैसेज आया है कि तब तक आप खुद की हीलिंग कीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, आपको जो अच्छा लगे, जिसकी वजह से आपकी इनर जो बॉडी है वो हील हो जाए या आपके चक्रास बैलेंस हो जाए, आपको वो करना है। वर्क थ्रू योर फियर्स, आप में अगर कोई डर रहेगा, किसी भी सिचुएशन से आप डरते रहोगे, तो आपको उस सिचुएशन में वर्क करना है। और स्पिरिट मुझे एक गाइडेंस दीजिए, मुझे एक गाइडेंस दीजिए। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। आप अगर बहुत किसी पर्सन के पीछे, हैव फेथ इन योर ड्रीम, बॉटम ऑफ डेक है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी सिचुएशन को अगर आप खुद से कंट्रोल करके अगर चेंजेस करना चाहते हो तो वैसे नहीं होगा। आपको डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है आपकी लव रिलेशन के प्रॉब्लम सॉल्विंग में, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपके लव रिलेशन में अगर टॉवर मोमेंट आया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है, तो आपको थोड़ा पेशेंसली चीज़ें लेनी है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी आपके लिए एक जनरल रीडिंग। रीडिंग आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।